आज इस श्रद्धांजलि सभा में अपनी राजयोगी की देवी को सबसे पहले दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। और याद आ रही थी जो पल मेरे इस दीदी का सानिध्य जो मेरे ज्ञान में निकलने के बाद ट्रेनिंग स्थान दीदी का साथ ही रहा। और जब मैं ज्ञान मुझे मिला तो ज्ञान में निकालने का जो आधार मिली हमारी राजयोगी श्रद्धा दीदी जो आज हम सबके बीच में नहीं है। और जीवन में हमेशा मैं सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करना है। तो जैसे कहते हैं कि पीछे चलो उसी के जो मंदिर का पता दे, बैठो उसी नाव में जो पार लगा। तो वास्तव में जब मैंने निर्णय लिया तो दीदी के कहने पर, श्रद्धा दीदी के कहने पर, लेकिन इस मार्ग में, इस ज्ञान मार्ग में मुझे कैसे चलना है वो मुझे प्रेरणा मिली गीता दीदी से। क्योंकि श्रद्धा दीदी के अंदर मैंने भरपूर सहनशीलता का गुण देखा और अपनी गीता दीदी के अंदर आज्ञाकारिता का गुण देखा। और इन्हीं गुणों को लेकर के मैं आज अपने जीवन को इस ज्ञान मार्ग में बहुत सरलता से चला रही हूँ। तो ऐसी दीदी के लिए शब्द तो नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मैंने आप सबके सामने रखूंगी जो उनके जीवन में, क्योंकि सभी ने अपने अपने अनुभव से शेयर किया कि वो सरलता की मूर्ति थी वो, लेकिन मैंने जो अनुभव किया इस ज्ञान मार्ग में, दीदी का जो भी ऑर्डर मिलता था, जो भी डायरेक्शन मिलता था, वो हाजी के अलावा कभी उन्होंने नाजी नहीं किया। तो मैंने भी शुरुआत में तो थे ही थे ट्रेनिंग, तो मैंने अभी अपने जीवन में बड़ों की आज्ञाकारिता का गुण ही अपने जीवन में धारण किया। तो दीदी जी के लिए आपकी उदारता को क्या मोल दूं, आपकी मधुरता को क्या मोल दूं। दीदी जी आप खुद गीता का सारथी, प्रीत का संसार थी, दृढ़ता का पाठ पढ़कर मातृत्व की भाषा दी और स्नेह की पालना की। क्योंकि शुरुआत में तो जब हम सेवा स्थान पर आते हैं तो बहुत सारी बातें मन में हलचल होती है, लेकिन दीदी का स्नेह, दीदी के स्नेह ने मुझे बहुत मजबूत किया। दीदी जी पथ दिखाया ज्ञान का, विधाता के विधान का, गीता के भगवान का और भारत के उत्थान। दीदी जी आपको मधुबन का धाम मिला, मधुसूदन का वरदान मिला, देह का भान मिटा, धरती को आसमान मिला। ऐसी दीदी जी जो हर काम आज्ञा मिलते ही चली जाती थी, ऐसे ही जैसे बाबा की आज्ञा मिली और किसी ने सोचा भी नहीं था और वो हम सबके बीच से बाबा के पास चली गई। तो जब मैं भोग में बैठी थी तो महसूस हो रहा था कि दीदी बहुत संतुष्ट थी। तो मुझे विचार आया, मैंने कहा दीदी आप अचानक चले आए, मैं सब कुछ तो करके आ गई, मैंने सब कुछ कर दिया, अब तो मैं निश्चिंत हूँ। ऐसी अचानक का पहाड़ पड़ाने वाली दीदी को मैं दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।